प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 1 से 6 मई 2022 तक धर्मपुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियाँ। आज की इस कड़ी में आप दर्शन करेंगे भगवान के जन्म कल्याणक की मनोहारी झलकियों के। सूर्योदय होते ही सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम अभिषेक एवं शांति धारा की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपासिंतम विश्वास वीरश्रेष्ठम परम देवम आद्यनमात्यादि जमुदीपे प्रत्यार करने भारत देश से सौरी पूर्णामणि मासुत्तमासे मुनिहार का शाखा भगवान की चतुर्गुण साभिषेकम करोमि नमः। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपासिंतम विश्वास वीरश्रेष्ठम परम देवम आद्यनमात्यादि जमुदीपे प्रत्यार करने भारत देश से सौरी पूर्णामणि मासुत्तमासे मुनिहार का शाखा भगवान की गंधोदधारा अभिषेकामि नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिता व्याप्ताय नंद संसार चक्र परिमर्दनाय। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। आसन का पायमान हुआ करता है। हे नाथ, क्या कारण है कि आपका आसन कंपायमान हो रहा है? हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे प्रिय, जरा गौर से सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अंदर सौरीपुर नगरी में महाराजाधिराज समुद्र विजय के प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी सीता देवी के शिवा देवी के बुच्ची से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। क्या कहा नाथ, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई। और जैसे ही देवराजेंद्र सौदागर ने अपनी प्रिय सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का शोर पूरे वातावरण में सुनाई देने लगता है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही सृष्टि में चारों ओर हजारों योजनों तक सुख शांति फैल जाती है। सभी जीव कुछ समय के लिए दुख को छोड़ सुख का अनुभव करने लगते हैं। इसके उपरांत तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक से संबंधित विविध घटनाओं का सजीव चित्रांकन किया जाता है। हे धनपति कुबेर, आपको अरिहंत प्रभु की सेवा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। कहिए नाथ, क्या आज्ञा है? हे धनपति कुबेर, आप शीघ्र ही नागदत्त जाति देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए आज्ञा दी। जोर से बोलो, जोर से। हम सभी प्रभु के जन्म कल्याण बनाने के लिए सौरीपुर नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा देवेंद्र। चला इंद्र झम सौरीपुर नगरिया, चला इंद्र झम झम सौरीपुर नगरिया। हे देवियों,
हमें माता के विशुद्धि गृह में जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे महामना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? हे देवियों, अपना परिचय दीजिए। हे देवियों, क्या भूल गई? मैं इंद्राधिपति देवराज इंद्र हूं और मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो? हे देवेंद्र, हम जानते हैं देवराज इंद्र सौधर्म है, किंतु आपको एक बात विदित नहीं है। माता की प्रसूति गिरी में पुरुषों का जाना वर्जित हुआ करता है। छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगना धरती, छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगना धरती, छम छम चाली इंद्राणी। मायामयी निद्रा को बुलाकर, मायामयी निद्रा को बुलाकर माँ को सुलाती इंद्राणी, माँ को मायामयी बालक को लेकर छम छम चली इंद्राणी। तुमने देखा कहाँ गई मेरी इंद्राणी? तुमने देखा कहाँ गई मेरी इंद्राणी? दौड़ दौड़ कर मांगी रहे हैं, दौड़ दौड़ कर मांगी रहे, नाना करती इंद्राणी। लीजिए लीजिए नाथ प्यारे प्रभु, चंदा जैसा मुख प्रभु का, जाऊं बारी बारी। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे पुस्तक विमोचन आदि किया जाता है। गुरुदेव अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। अभी मैं विचार कर रहा था आप लोगों को आनंदित और हर्षित देखकर और भगवान का जन्म कल्याणक देखकर, जब हमको इस पंचम काल में अभी इस रूपांतरित काल्पनिक उत्सव में जब इतना आनंद आ रहा है, तो जब साक्षात भगवान का जन्म होता होगा तो कितना आनंद बरसता होगा। वो देवों का साक्षात आगमन देखते होंगे लोग। आकाश मार्ग से देव आ रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले अपने ही नगर में आए हैं। क्यों? भगवान का जन्म हुआ है। उन देवों का आगमन देखकर, इसलिए कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है तो वो उस जन्म कल्याण के उत्सव को देखकर कितने ही जीव सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रम में आगे कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का मंच से सम्मान आदि किया जाता है। इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे।
पर भला विराजा शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। ओम ह्रीम अरभ्यो नमः, ओम ह्रीम केवलब्धिवे नमः, ओम क्षीरसाई लब्धिवे नमः, स्वाहा, सरस्वतीवे नमः, स्वाहा। खाने को अच्छा मिलेगा। ओम ह्रीम अरभ्यो नमः। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक करके सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। लक्ष्य पुरंदर कामरूप है, बिल्व पलाश शोभितम अनेक नदी बापी को प्राग सरोवर समुद्र के द्वार परिपूर्ण मणिमंगल कलशेन भगवती थी पति स्नाप्यामि नमः। समी गोदावरी प्रेंगो भृंगराज विष्णु कांता विधान सप्तौषधि नक्षत्र नील द्वार परिपूर्ण मणिमंगल कलशेन भगवती थी स्नाप्यामि नमः। संज्ञान चात्राणि अष्टकाम अस्माकम अक्षतान विद्वत् नमः स्वाहा। ओम ह्रीम मनवश्वसा श्रीं नमः, 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 ह्रीम मनवश्वसा श्रीं नमः, ओम ह्रीम मनवश्वसा श्रीं नमः। पम द्राम द्रीम हम स स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीं ह्रीमरम मम 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 तम सिं हम स नमस्ते नमः। आदि ओम ह्रीम जाप्यामि नमः नमः स्वाहा। पंचवर्ण ओम ह्रीम ओम भगवत स्वरूप नारी के मातृंग परजाणम जमरामणि ओकोत्तरोमि अस्माकं फलं सपालतु नमः स्वाहा। ओम जय जय रत्तम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम निजनाय नमः दीपन पामते स्वाहा, ओम जनाय नमः दुपन पामते स्वाहा, ओम जनाय नमः फलम निर्पामते स्वाहा। ओम जय अनंतम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। केवल जलाभिषेकम करोमि नमः, जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जय अनंतम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः। ए मरम बम बम हम चिम चिम हम नमः नमोते स्वाहा। ओम जय जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जयंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम नमोते जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गयीं। ओम ह्रीम कार्तिकं शंकराय ओम ह्रीम अरम नमः। तत्पश्चात मंदिर जी आकर नव जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की क्रियाओं को संपन्न किया गया। चंदन बचोष्ट कोष्ठा कंकोर केला लुआंग जाति फल नाप्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीम क्रोम ध्रुवांकुर सुत्सर युक्तै क्रोमे पुण्योत्तरणो भगवान करोमि ध्रुव अस्माकं मप्लतु नमः स्वाहा। ज्ञानाय नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
नेमिनाथ भगवान की जय। इस दौरान पूज्य गुरुवर्यों के मंगल प्रवचन हुए। हमारा भव्य मान स्तंभ प्रतिष्ठित होने जा रहा है, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। साहित्य और पुरातत्व अर्थात जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दो मूल वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक होता है साहित्य, आपने देखे अंदर शास्त्र, और दूसरा है पुरातत्व। थोड़ी देर पहले मैं भागचंद भैया को बोला था, तो भागचंद भैया मेरे को बोले तेरा कार्यक्रम थोड़ी है, वो हमारा कार्यक्रम है। इस बात पर ताली होना चाहिए, क्योंकि बिना जशपुर, कुनकुरी और बगीचा के हमारा कार्यक्रम अधूरा है। हम लोग सब कोई मिलके आप लोगों से सादर विनती करते हैं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में अवश्य ही शिरकत करें। हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है परम पूज्य मुनिराज द्वय का, और परम पूज्य मुनिराज द्वय का हमेशा आशीर्वाद रहता ही रहता है। और उनका ये कहना है कि यह कार्यक्रम आपका नहीं है, 3 त्रिलोकीनाथ का कार्यक्रम है। सफलता में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, सफलता में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप जो कार्यक्रम करने का आपने ठानी है, निर्विघ्न समाप्त होगा और शानदार समाप्त होगा। यदि अंतरंग में श्रद्धा है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो वो कार्य अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त होता है और सफल होता है। अमित भैया, प्रारंभ में हो सकता है लोगों को लगे कि ये कार्य सही नहीं है, प्रारंभ में हो सकता है कि लोग सोचें कि इसके पीछे आपका कुछ लाभ है। लोग सोचे तो सोचने देना, लेकिन आप ऐसा मत सोचना। इस दिन भक्तों ने मंदिर जी परिसर में स्थापित मान स्तंभ की प्रतिष्ठा की पावन क्रियाओं को भी किया। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंताणं, नमो श्रीसेताणं, नमो आयर्याणं, नमो वधायाणं, नमो लोए सबसाहुणं, ऐसो पंच नमोक्तारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। संध्या काल की मनोरम बेला में भगवान की मंगलमय महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु और गुरु भक्ति के भावपूर्ण दृश्य प्रकट हुए। साथ ही भक्तों को पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है। और इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्म में अनेक अनेक रूपों के माध्यम से आनंदमय आनंद नृत्य किया करते हैं, कभी आकाश में तो कभी बादल में। पर्दा कपड़े का पर्दा पर्दा हटा तो मेरे गुरुवर देखेंगे, पर्दा हटा तो मेरे जोरदार ताली बजाएं। जय जय जय। ये है तीन लोक का राजा, ये है तीन लोक का राजा, तीन लोक का राजा। खुशियाँ यहाँ पर लाए हैं, खुशियाँ यहाँ पर लाए हैं, नेमी प्रभु जी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन। नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। जैसे ही यह अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। देवी दो राज भूल रहे पालनिया, भूल रहे पालनिया, भूल रहे पालनिया। चौबीसी के नेमिनाथ के वास्तविक कल्याण हुए थे तो स्वर्ग के देवी देवता ने उत्साह मनाए थे। आज भगवान के जन कल्याणक महोत्सव में हम सब भी इतनी भक्ति से अपनी इतनी भक्ति पूर्वक महोत्सव बनाएंगे कि पंचम काल में स्वर्ग से देवी देवता भी सोचेंगे कि ऐसा आनंद कहाँ हो रहा है। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया गया। कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, हमसे तेरा हो वीरा। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए।
महावीर पाम्या केवळ ज्ञान रचायो समवसरण वीरकाज। महावीर पाम्या केवळ ज्ञान रचायो समवसरण वीरकाज। शीयल पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। इसी के साथ इस दिन के कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। जैसा दे